लखनऊ का ये राजाजीपुरम इलाका है और ये बुद्धेश्वर का मार्केट है। यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। क्या किस तरह की समस्या आप लोग को है? मैम, जो सबसे समस्या है, हमारा ये न्यू हैदरागंज द्वितीय वार्ड लगता है। इसमें मॉडल सिटी, पाल कॉलोनी, बुद्धेश्वर, बजरंग विहार, इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या रही है काफ़ी इधर आए दिन में। अभी 2 से 3 दिन पहले जनता जब पूरी तरह से परेशान हो गई, उसे पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ा, तो सब जनता के अंदर आक्रोश था, जिसकी वजह से हम लोग अधिकारियों को फ़ोन मिलाते हैं। वहाँ से सूचना मिलती है कि 1912 पे कॉल की जाए। 1912 पे कॉल करते हैं तो वहाँ से कोई समाधान नहीं मिलता है। बस ये रहता है कि ठीक है, आपकी कंप्लेंट नोट कर दी गई है। और जब हम लोग पावर हाउस जाते हैं, वहाँ पे भी कोई अधिकारी हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। फिर हमें जब पूरी जनता पूरी तरह से परेशान है और हम लोगों ने जब धरना दिया, रोड पे हम लोग आए, हमारे साथ पूरी जनता, सब लोग रोड पे थे। हम लोगों ने धरना दिया कि सोचा कि अब अधिकारी हमारी समस्या का निदान करेंगे, तब पर भी कोई अधिकारी इस तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर पाया और आश्वासन मिला कि जल्दी आप लोगों की समस्या खत्म कर दी जाएगी और आप इस जाम को ख़त्म कर दें। प्रशासन की तरफ से भी हम लोगों को हिदायत दी गई कि आप जो है जाम को ख़त्म करिए, आपकी समस्या का निदान जल्द से जल्द कराया जाएगा। जिसको देखते हुए हम लोगों ने जाम को ख़त्म कराया, जाम को ख़त्म भी किया। और हम लोगों ने कई जगह जाम जो है हमारी जनता ने जो है रोड पे उतर के जाम लगाया। मतलब लाइट कितने घंटे आ रही है, कितने घंटे लाइट मैम, अभी 2 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन लाइट नहीं आई है। लोगों के यहाँ नहाने की छोड़िए, पीने तक का पानी नहीं था। कल से जाके थोड़ा सा सुधार है, जिससे लाइट को यहाँ की जनता या हमारी जनता पा रही है और थोड़ा सा लाइट में सुधार 2 दिन में आया है। आप बताइए किस तरह के जो है, अगर 1912 पे कंप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो डायरेक्ट यही मैसेज आता है कि आपको शिकायत नंबर मिल गया है और जो है इस कंप्लेन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस नंबर दे देते हैं कि शिकायत नंबर आपको मिल गया है, लेकिन इससे कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। तो रात भर गर्मी में परेशान रहते हैं हम लोग। पंखा या पानी तक का नसीब नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। तो जाम लगाने के अलावा कोई वो बचता नहीं है। फिर जाम लगाओ तो यही आश्वासन दे दिया जाता कि हो जाएगा, होने के कुछ होता ही नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने मीटिंग भी की और कहा है कि बिजली के लिए किसी को दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको फौरन ठीक किया जाए, जनता को बताया जाए। इससे आपको लगता है कुछ सुधार होगा? अब कुल मिला के देखा जाए तो सुधार हो, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो कोई सुधार मिलने का आसार दिख नहीं रहा है मुझे। गर्मी में इंसान परेशान है और जो है कुल मिला के अब लाइट आने लगे तो अच्छी बात है। बाकी हम लोगों को यही कहने का मतलब है कि जाम वाम ना लगाना पड़े तो अच्छी बात है। ये चीज़ें हैं। बाकी एक यही मैसेज दे के बस हो जाता है। उसके बाद में आम इंसान क्या करे, आम जनता क्या करे। आपका नाम क्या है? मनीषा मौर्य। ये बताइए, बिजली की क्या समस्या है? मैम, 4 दिन से बादल खेल में मेरा घर है, वहाँ पे लाइट 4 दिन से नहीं आ रही थी। तो मेरे पूरे मोहल्ले में भाभी, आंटी, मम्मी, नानी जो भी लोग थे, तो बुद्धेश्वर चौराहे पे हरियाणा सेल के पास फिर धरना धरा गया, बैठा गया, पूरी बनाई गई रेलगाड़ी, फिर जाम लगाया गया, तब जाके फिर कुछ सुनवाई हुई है। अब क्या हालत है? होता ये है कि दिन भर आदमी काम करे, उसके बाद रात में पंखा तक का नसीब नहीं होता है। छतों पे भागना पड़ता है, छतों पे भाग के जाओ, फिर नीचे आओ, फिर इतनी गर्मी, आप भी समझ रहे हो कि जो है परेशानी का क्या आलम है। यही नंबर दे के छोड़ दिया जाता है। बिल के नाम पे नहीं छोड़ा जाएगा, बस कंप्लेन करो तो यही नंबर दे के छोड़ दिया जाता है। शिकायत सुनते नहीं? कोई शिकायत के समाधान नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो, ये देखिए लिखा हुआ है, नंबर दे देते हैं, बस कोई वो नहीं, निवारण नहीं मिलता है इसका। और बिजली आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, बस यही होता है। कभी बिजली 100 वो आ रही है, 150 ही, वोल्टेज भी सही नहीं आ रहा है ना, तो कभी वोल्टेज एकदम से तेज कर दे रहे हैं, कभी धीमा आ रही है। बस यही प्रॉब्लम आ रही है। बिजली दे ही नहीं रहा है। रात भर बाहर रहना पड़ रहा है, छतों पे हम लोगों को रहना पड़ता है। आदमी काम कैसे कर पाएगा? सही बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप बताइए क्या समस्या यहाँ पे? मैम, समस्या का ये है, जैसे कि मेरा खुद का यहाँ पे अपना काम है, मेरे चक्की का पूरा काम है। उसमें ये समझिए, जैसे कि आप काम करने चलेंगे, थोड़ी देर के लिए लाइट गई, हर 5 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में जा रही है, यही लगातार हो रहा है। इसी चक्कर में ना कोई काम हो पा रहा है और आदमी दिन भर इतना ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद अगर चैन से रात में सो भी नहीं पा रहा। लाइट का कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे कि किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है। जब मन हो रहा है तब लाइट जा रही है, पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है। पीने का पानी आदमी खरीद के पीना पड़ रहा है यहाँ पे हम लोग को।
लगातार समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ पे, ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है। अभी जैसे कि आज आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी लाइट आ रही है फिलहाल, इसका ये भी नहीं पता कि आगे आनी है कि नहीं आनी है, आदमी को कुछ नहीं पता है। आदमी पीने का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, नहाने के लिए तो 2-2 दिन तक नहा नहीं पा रहा है, इतनी समस्याएं यहाँ पर। लाइट को लेकर पेशेंट मेरे यहाँ परेशान होता है। जैसे कि लाइट नहीं आ रही तो मेरी रिपोर्ट टाइम से नहीं जा पा रही है, वो डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा है, काफ़ी चीज़ें समस्या हुई हैं। अब लाइट नहीं तो यहाँ पे बच्चे भी, स्टाफ भी परेशान हो रहे हैं। कितने घंटे लाइट नहीं आ रही? 4-4 घंटे हो जा रहे हैं, 8-8 घंटे हो जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही तो 12 घंटे लाइट नहीं आई है। ये सब चीज़ें हैं, तो लाइट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़ी है? क्योंकि सरकार तो कह रही है बिजली है हमारे पास। सरकार तो कह रही है पर बिजली आ क्यों नहीं रही है, ये समस्याएं हैं कहाँ से। सरकार तो अपनी सफाई पेश कर रही है, बट जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये हम लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार है। लखनऊ की बात करें तो 44 डिग्री से ज़्यादा इस समय टेम्परेचर शो कर रहा है और कई दिन तो 48 डिग्री तक फील्स लाइक टेम्परेचर ऐप पे आ रहा था। तो अब ये लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली आती है, चली जाती है, कई कई घंटे नहीं आती है। अब सरकार ने आज मीटिंग की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, तो इन सबको उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में बिजली की हालत ठीक होगी। गर्मी में बिजली ना आने से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस समय हम एक आटा चक्की में हैं और आटा चक्की बंद हो जाती है जब लाइट नहीं आती है। अब आटा चक्की चलाने वाले हमारे साथ हैं। किस तरह की दिक्कत जब लाइट चली जाती है, क्या होता है? मैम सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, जैसे कस्टमर के यहाँ आटा नहीं है, उसको चाहिए, वो ज़रूरत पड़ रही है, अब लाइट नहीं है, वो समझने को तैयार किसी भी हाल में नहीं है कि लाइट नहीं आ रही है, इसका ऑप्शन नहीं। उसने कहा हमने दिया है तो करना है, काम हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। बार बार लाइट जा रही है, हर 10 मिनट बाद लाइट चली जा रही है। आधा काम हो पाता है, आधा पूरे दिन पड़ा होता है, 2-2, 3-3 दिन तक काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ लाइट की वजह से। जिस टाइम पे हमें चलाना होता है उस टाइम पता चला लाइट नहीं आ रही है, तो समस्याएं इससे बहुत ज़्यादा है। वोल्टेज की दिक्कत इतनी ज़्यादा है, एक फेस में कोई बोल्ट नहीं आ रहा तब भी नहीं लेगा। 3 फेस की मोटर होती है, इसमें आपको तीनों फेस बराबर आने चाहिए। यहाँ पे 2-2 दिन तक तो एक फेस में लाइट ही नहीं आ रही है, तो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। वैसे आम दिनों में जब लाइट आती है, दिन भर में कितना आटा पीस लेते थे और आजकल क्या हो रहा है? मैम दिन भर में अगर हम एवरेज लगाएंगे तो 4 से 5 कुंटल पीस लेते थे, आजकल 1 से 1.5 कुंटल पीसने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि बार बार लाइट जाने से बैठना पड़ रहा है। उस टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन बैठना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो काम 2 घंटे में हो जाता था, अब उसमें 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, इससे काम नहीं हो पा रहा है। और वोल्टेज कम होने से भी बंद हो जाती है? मैम वोल्टेज में ये दिक्कत हो जाती है, जैसे कि आपका 3 फेस का कनेक्शन है, अगर आपको तीनों फेस नहीं आ रहे हैं तो आपका मशीन नहीं चलेगी, सिर्फ ऑन भी नहीं होगी, ये चलेगी ही नहीं। 3 फेस में इतनी वोल्टेज की वजह से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। और वोल्टेज का ये है कि 2 दिन तक लगातार वोल्टेज ही नहीं आ रहा है एक फेस पे, ये दिक्कत हो रही है। कुछ लगता है कि अब कुछ बेहतर होंगे हालात? अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि बेहतर हालात तो हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग को उसका रिजल्ट दिखेगा। हम लोग रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लोगों के आश्वासन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं और करने में फ़र्क होता है। जब तक कि हमें उसका असर नहीं दिखेगा, कुछ फ़ायदा हमें नहीं होगा, तब तक कि हम कैसे उससे संतुष्ट हो जाएंगे। आप क्या नाम है आपका? हमारा का R.K. वर्मा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यही दुकान को देखते हैं। चक्की। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है, क्योंकि मतलब यहाँ लाइट चली जाती, फेस चला जाता है, उसके बाद भी यहाँ के लोग कहने भी जाते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता है वहाँ पे लोगों को। सबसे बड़ी बात हाँ, ये है सबसे कि बड़ी कहने असर जाते हैं, नहीं, उसका उसका भी असर नहीं होता। आपने जैसे लाइट गई, आप लोग गए शिकायत करने, जी, तो क्या हुआ फिर क्या होगा? हाँ भैया, वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है। अगर हम लोग कॉल भी कर रहे हैं तो कॉल पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एक कॉल उठा लेंगे, अभी हम आ रहे हैं, अभी दिखवा रहे हैं, उसके बाद वो नंबर उनको पता चलेगा, फिर कॉल ही नहीं उठ रही है, वहाँ से कॉल नहीं उठ रही है। लगातार मैम 1-1 घंटे तक कॉल करते रहिए, कॉल उठनी नहीं है, कॉल नहीं उठ रही। बाकी नंबरों पे उनका बिजी जा रहा है, लेकिन कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको पता है इनको समस्या है, समाधान नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी। लोग परेशान? लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। सिर्फ परेशानी होती तो चल जाता, इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरह से आटा चक्की वाले हैं, एक डॉक्टर ने हमें कहा कि उनको क्लिनिक चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आ पा रही, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से बिजली से हर कोई परेशान है, चाहे वो घर पे रहने वाले लोग हों या कारोबार से जुड़े लोग हों। लखनऊ का ये बुद्धेश्वर का इलाका है और ये लाइब्रेरी है। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनको यहाँ पढ़ने की जगह दी जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो इनकी पढ़ाई कैसे होती है ये समझा जा सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करता हूँ, साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं देता हूँ। बीच बीच में जब लाइट की समस्या आती है तो हम लोगों को
इसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है और रात में सोने में भी बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि हम लोग दिन में 8 से शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक तैयारी करते हैं। उसके बाद अपना सोने के लिए जाते हैं। जब रात में लाइट कट जाती है तो हम लोगों को रात में सही से नींद नहीं आ पाती, जिससे दिन में भी पढ़ाई बाधित होती है। तो मेरी यही समस्या है मैम कि इस तरीके की समस्या ना है। मेरी आपसे यही अपील है कि इनका सही से निदान किया जा सके। आपका क्या नाम है और काहे की तैयारी कर रहे हैं आप? जी मैम, मेरा नाम मनीष कुमार यादव है मैम। मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैम। अच्छा, तो लाइट की क्या हालत है यहाँ पे? मैम लाइट बहुत दिक्कत करती है, कभी कभी चली जाती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मैम लाइट से। यहाँ लाइब्रेरी में कुछ व्यवस्था है? बिना लाइट कुछ चलता है? बिना लाइट में जो 1-2 घंटे चलता है मैम, बाकी जो है फिर वही। पढ़ाई ठप हो जाती है? जी मैम, पढ़ाई तो बाधित हो जाती है। इसमें जो है बंद कमरा है, इसमें लाइट जाने पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सौरभ पाल है। यहाँ मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर दिन में लाइट चली जाती है तब भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दिन में पढ़ाई नहीं, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है और नाइट में भी लाइट बहुत होती है, तो ये समस्या ना है। दिन में जब यहाँ लाइट गई तो आप लोग की पढ़ाई का क्या होता है? जी मैम, कैसे भी करते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई तो करनी है मगर हो नहीं पाती। तो ये जो बिजली है, आप भी बताइए। आप पहले सबसे पहले नाम बताइए, क्या तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मेरा नाम आयुष है। मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब ये आप लोग को हम देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इस समय तो लाइट आ रही है और यहाँ लोग बता रहे हैं कि लाइट नहीं आती। कितनी देर लाइट नहीं आती? लाइट तो बहुत चली जाती है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए चली जाती है लाइट। फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर सभी को या तो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, नहीं तो गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है। गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है। आप कुछ बताएंगे? लाइट की समस्या बताइए। मैम मेरा नाम आशीष यादव है। मैम यहाँ लाइट की मैम एसएससी सीजीएल की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैम लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, जिसकी वजह से मैम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ना सही से दिन में पढ़ पाते हैं, ना मैम रात को सो पाते हैं। जब रात को सो नहीं पाएंगे मैम तो दिन में मेरी पढ़ाई में बहुत बाधा बनेगी, तो सही से पढ़ाई नहीं हो पाती। मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप यहाँ बैठी हैं, आपका नाम क्या है? क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अच्छा, तो जैसे लाइट की क्या दिक्कत है? कितनी देर लाइट चली जाती है? फिर आपकी पढ़ाई में क्या असर होता है उसका? मैम मतलब जब लाइट चली जाती है तो गर्मी भी बहुत होती है, तो बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। ये जो लाइट की समस्या है वो यहाँ पर जितने ये स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद से कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इनको बड़ी समस्या आ रही है और बिना लाइट के इनकी पढ़ाई ठप हो जा रही है। इनकी जो तैयारी है उस पर असर पड़ रहा है। ये बताइए, आप यहाँ रहती हैं, लाइट की क्या समस्या है? लाइट की तो इतनी समस्या है, 3-3, 2-2 दिन नहीं आती है। टंकी में पानी रहता है, उसी से काम चलाते हैं। नल भी यहाँ कहीं नहीं है। पहले नल कुआं था, उससे हाथ मतलब निकाल लो पानी, जनता पीती थी। अब तो पानी बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, तो लाइट चली जाती तो पानी भर नहीं पाते आप लोग? तो अब देखो टंकी रखा है, बहुत लोग गरीब लोग हैं नहीं रखा पा रहे हैं बेचारे, किराएदार बसे हैं, मकान जिसका है, तो इसीलिए जो है बहुत समस्या है लाइट में। जैसे गर्मी इतनी है, लाइट चली गई तो कैसे दिन रात बीतता है? अरे तो ये हवा जो चल रही है भगवान की, यही सब बाहर निकल के बैठो तो बाहर निकलने वाला माहौल कहाँ रह गया पहले जैसा। पहले तो बहुत गाँव लोग बैठते थे, अब तो भैया घर ही में सड़ा करो अंदर कमरे में। तो वही समय आ रहा है कि वही कच्ची कोठरिया और छपरिया सब फिर नौबत बनाया जाए हैं। बस यही समस्या। आप बताइए, लाइट की क्या समस्या है यहाँ पे? लाइट आती नहीं है। नहीं आती? नहीं, लाइट आती नहीं। रात में चली जाती है 11 बजे, पूरा रात हो जाती है, सुबह 9 बजे छत पे लेटते हैं। जैसे रात में 9 बजे लाइट गई, फिर कब आती है? सुबह आती है। अच्छा, तो रात कैसे बीतती है? रात पर छत के ऊपर धूप में मच्छर भी नोच खाते हैं। लाइट नहीं तो मच्छर तो नोचबे करी है भैया। और बच्चे हमारे यहाँ रहते नहीं, हम किराए पे रहते हैं। आप लोग के इलाके की अगर बात करें तो यार लाइट की क्या हालत है? बहुत ख़राब है। वजह ये एक तो हॉस्पिटल है, अब तो ये सिटी पॉलीक्लिनिक हो गया है हमारा, तो यहाँ स्पेशलिस्ट भी आते हैं, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गए, हड्डी वाले विशेषज्ञ हो गए,
और क्या कहते हैं बच्चों वाले डॉक्टर हो गए, प्लस यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है पेशेंट की। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्वर्टर हम लगवा रखे हैं, इन्वर्टर चलता ही नहीं है क्योंकि पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती है यहाँ पे, तो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता। और लाइट ना होने की वजह से, गर्मी की वजह से पूरा भीड़ अधिक हो जाती है, तो जो है पेशेंट जो है गर्मी से परेशान इधर उधर भागता है। तो ये मतलब मुख्य, ये क्या सरकारी अस्पताल है? आयुष्मान सरकारी है। आरोग्य मंदिर। हाँ, ये बिल्कुल सरकारी है। मरीज आते होंगे दिन भर में? यहाँ करीब 110-120 ऐसे पेशेंट हैं। हाँ, तभी इसी को सिटी पॉलीक्लिनिक किया गया है ना, अपग्रेडेड किया गया है। पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब इसको इन्होंने सिटी पॉलीक्लिनिक कर दिया है। अच्छा, लाइट नहीं आने से मतलब मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी। अब जैसे हम उनको यदि हमें अंदर लाइट नहीं है तो हमें दवा बांटने में, वितरण करने में प्रॉब्लम आती है। मरीज भी परेशान और आप भी हम भी परेशान। बच्चे आते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी से परेशान बेहाल रहते हैं। वाटर कूलर नहीं चलता हमारे यहाँ लगा हुआ है, पानी नहीं है तो पानी ठंडा नहीं मिलता उनको, आरओ नहीं चलता। तो वैसे दिन में क्या समझे कितनी देर लाइट आती है? हमारे जब तक हमारा जो है टाइम पीरियड है उसमें 2-3 घंटे आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब इधर बीच तो अभी बीच में कुछ हुआ था, उसके बाद से अभी कुछ 4-5 घंटे आने लगी है, वरना लाइट ही नहीं आती थी।